नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव कृष्णा पर। दोस्तों, अगर आप BSc 2027 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा के सबसे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो आपके 20 से 25 नंबर पक्के हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक गजब ट्रिक भी बताने वाला हूँ। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा गया है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 0.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 0.005 वोल्ट। और ऑप्शन नंबर सी डी में लिखा गया है 0.00005 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 0.05 वोल्ट हो जाएगा सही आंसर। ओके, ऐसी क्वेश्चन के लिए मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं इसको। मतलब लिखा गया है सेकेंड नंबर में, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वाट। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वोल्ट। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ओम। देखिए, इसका जवाब आपको पता था या नहीं, जल्दी से कमेंट लिखिए। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में मतलब जवाब जरूर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है, तो वोल्ट है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है थर्ड नंबर में, ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाल 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं। इसे ध्यान से देख लो, एग्जाम में सीधा आ सकता है। ठीक है, लिखा गया है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो ऑप्शन ए में लिखा गया 50 Hz। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 60 Hz। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 70 Hz। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 80 Hz। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, 50 Hz हो जाएगा सही आंसर। मतलब भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 Hz है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया फोर नंबर में, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला है। और एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 10 के पावर में 4 - 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 10 के पावर माइनस में 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 10 के पावर माइनस में 6 एम्पियर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 10 के पावर माइनस में 7 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब तक कितने सवाल सही हुए अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर माइनस में 6 एम्पियर हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 5 नंबर में, किलोवाट घंटा बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में BSc भी एग्जाम में ना बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसलिए मतलब इसको अच्छा से देखिए। मतलब किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1000 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 10,000 यूनिट। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 5 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 1000 यूनिट हो जाएगा सही आंसर। मतलब किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1000 यूनिट होता है। ठीक है, सही आंसर। चलते हैं इसको तरफ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ठोक दो। इस कंसेप्ट को समझ लिया तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 6 नंबर में, एक HP मतलब अश्वशक्ति बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 946 वाट। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 756 वाट। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 846 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, 746 वाट हो जाएगा सही आंसर। एक HP अश्वशक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है सही आंसर। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देखिएगा, ऐसा एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ।
लिखा है 7 नंबर में धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया एमीटर का। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इसलिए अच्छा से देखिए इसको। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वोल्ट मीटर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब मोनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो वो एमीटर का उपयोग होता है, ठीक है। ये सब मतलब ये सब क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा। ये सब क्वेश्चन बोर्ड का ना फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 8 नंबर में प्रतिरोध का ऐसा मात्र होता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम आता रहता है, हर साल आता रहता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्र होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ओम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वो अर्ग। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है क्या लिखा गया वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, ओम हो जाएगा सही आंसर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है? तो ओम है, ठीक है। चलते हैं निष्कोण तरफ। लिखा गया 9 नंबर में 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है जय बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जिला क्वेश्चन शॉर्ट टाइम आता है, ठीक है। 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे 1 वोल्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज 1 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1 जूल बट्टा में सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1 जूल बट्टा में कूलॉम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1 जूल बट्टा में एम्पियर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। बट्टा नहीं, इसको पर बोलते हैं, ठीक है, प्रति बोलते हैं, 1 जूल प्रति सेकेंड ऐसे था। मेरे से गलती हुआ इसके लिए सॉरी। मतलब 1 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1 जूल पर कूलॉम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1 जूल पर एम्पियर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में एक हो जाएगा, ठीक है। 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा सही आंसर। तो 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल बटा सेकेंड हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, पर सेकेंड। चलते हैं इसको तब। लिखा गया 10 नंबर में विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा इसमें मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वाट। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एम्पियर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा सही आंसर। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा होता है तो एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है, इसको याद रखिएगा। अगर आप रोज ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको 90% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसलिए अच्छा से पढ़ते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के घंटी के मतलब घंटी जैसा होगा, ठीक, आइकन उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 11 नंबर में आवेश का ऐसा मतलब होता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। आवेश का ऐसा मात्रा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ओम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जूल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कूलॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, जूल हो जाएगा सही आंसर। मतलब आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है, ठीक है। आप कोई आपसे पूछ जाएगा आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा है 12 नंबर में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बीबीए और क्वेश्चन ये ठीक है। मतलब कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, ध्यान सुनो दोस्तों, ये सवाल टॉपर को भी घुमा देता है, ठीक है। टॉपर जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना उसको भी ये सवाल सब अच्छा मतलब होता नहीं है, इसलिए अच्छा से देखिए इस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया Cu मतलब कॉपर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है Ag। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब इसी में लिखा गया है Al। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है Fe। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 12 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, Ag हो जाएगा सही आंसर। मतलब कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो Ag है, ठीक है। अगर ये वाला समझ में आ गया तो आधा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 13 नंबर में विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए जो यंत्र होता है उस यंत्र जो उपयोग होता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आमीटर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया गैल्वेनोमीटर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 13 नंबर का
बी हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर हो जाएगा सही आंसर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है तो वोल्ट मीटर कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन एग्जाम में बहुत डेंजरस है। एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर आंसर देखना ये ना क्वेश्चन का। लिखा है 14 नंबर में, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पार्श्वबद्ध में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए और बी दोनों में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 14 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में हो जाएगा सही आंसर। मतलब आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गलत मत करना है इसको, बहुत बच्चे यही फंस जाते हैं। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 15 नंबर में, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1.6 गुना 10 के पावर 19। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 6.25 गुना 10 के पावर 18। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 6.25 गुना 10 के पावर माइनस में 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। 6.25 गुने 10 के पावर 18 हो जाएगा सही आंसर। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, तो 6.25 गुना 10 के पावर में 18 कूलम होगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 16 नंबर में, ये सवाल एग्जामिनर का फेवरेट है, हर साल आता है, ठीक है। आप में से कितने का ये पहले से पता है इसका सही आंसर, ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है। लिखा गया है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आई बराबर आर बट्टा भी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आर बराबर आई बट्टा में भी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आर बराबर भी बट्टा में आई। और ऑप्शन नंबर सी डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर भी बट्टा आई हो जाएगा सही आंसर। और किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है, तो आर बराबर भी बट्टा आई होता है सही आंसर, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 17 नंबर में, क्या हो जाएगा, तो आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया एन आर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एन बट्टा में आर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आर बट्टा में एन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। एन आर हो जाएगा सही आंसर। मतलब आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होगा, तो एन आर होगा सही आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए अच्छा से देखिएगा, हर एक सवाल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा ना, अगर इस अगर आप इस लेक्चर को पूरा अंत तक देख लीजिएगा ना, बिना स्किप किए हुए, तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं इसको तब। लिखा गया 18 नंबर में, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो आप ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत ही ज्यादा बार रिपीट बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आर बट्टा में भी इंटू आई, आर बराबर भी इंटू आई मतलब भी आई। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आर बराबर भी बट्टा में आई। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आर बराबर आई बट्टा में भी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आर बराबर भी माइनस में आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर भी बट्टा में आई हो जाएगा सही आंसर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो आर बराबर भी बट्टा में आई हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ध्यान रखना इस पॉइंट में से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 19 नंबर में, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 0.36 गुना 10 के पावर 10 जूल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 जूल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 3.6 गुना 10 के पावर में 6 जूल हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है
लिखा गया 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आई स्क्वायर टू आर, आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बी आई। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया भी स्क्वायर आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाए इसका सही आंसर, मतलब डी डी में लिखा गया है भी स्क्वायर बटा आर लिखा गया है, ठीक है, बट्टा ये वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, आई आर स्क्वायर हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं इसको तरफ, लिखा गया 21 में। अभी तक अगर अब सब समझ आ रहा है तो कमेंट में यस लिखो, ठीक है। जो स्टूडेंट ये वीडियो पूरा देखेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। लिखा गया 21 में टॉपर लिस्ट में लिखा गया है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओमेगा है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 40 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 2.5 एम्पियर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 25 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 21 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हुआ, ठीक है, 4 एम्पियर हो जाएगा सही आंसर। मतलब एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओमेगा है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा, तो 4 एम्पियर होगा, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ, लिखा गया 22 नंबर में, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 3 एम्पियर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 4 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 2 एम्पियर हो जाएगा सही आंसर। ना किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो विद्युत धारा का मान होगा तो 2 एम्पियर होगा सही आंसर, ठीक है। इसको रटना मत, समझना है तभी मार्क्स आएगा। इसको समझने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको मतलब कोचिंग या मतलब स्कूल में पढ़ाया हुआ टीचर जी, उसी कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। ये सब मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। लिखा गया अगला क्वेश्चन 23 में, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 55 ओमेगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 110 ओम। इस समझ ना, ये ओम लिखा गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है शायद, ऐसे इसको ओम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 55 ओम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 110 ओम। ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया 220 ओम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 440 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, 220 ओम हो जाएगा सही आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन और भी खतरनाक है, रेडी रहो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे के 5 क्वेश्चन फ्री में हो जाएगा। लिखा गया है 24 में, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, ठीक है, लिखा गया है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 100 वाट। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 75 वाट। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 50 वाट। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 25 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 24 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, 25 वाट हो जाएगा सही आंसर। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? तो 25 वाट होता है सही आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ, लिखा गया 25 में, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब जो होता है ना उसका फिलामेंट किस तार बना होता है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तांबे का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लोहे का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है टंगस्टन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 25 नंबर का डी होगा, ठीक है, टंगस्टन का होगा सही आंसर। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ, लिखा गया 26 नंबर में, किसी चालक के प्रतिरोधकता का प्रमात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ओम इन
ओम के पावर माइनस में 1, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ओम इंटू एम, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ओम बटा में एम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। ओम इंटू एम हो जाएगा सही आंसर। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है तो ओम इंटू एम हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे के 5 क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा। अब देखो एग्जामिनर कैसे ट्रैप करता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो पीछे रिवाइंड करके फिर से देखो, ठीक है। लिखा गया अगले क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन है ना 4-5 तो वो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब समझिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए। तो प्रश्न में लिखा गया है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय पर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया रासायनिक प्रभाव पर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। उसमें हो जाएगा सही आंसर। फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में टाइम कम होता है इसलिए ऐसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करने होंगे, ठीक है। लिखा गया नेक्स्ट 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला, ठीक है। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 900 ओम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 484 ओम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 220 ओम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 100 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। 484 ओम हो जाएगा सही आंसर। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन इसकी मत करना, बहुत हाई चांस है आने का। अगर आप सच में 90+ लाना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पर फोकस करो। चल लिखा गया है 929 में 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, ठीक है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 2.55 एम्पियर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 10 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। 0.4 एम्पियर हो जाएगा सही आंसर। 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा तो 0.4 एम्पियर होगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 39 में जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया परमाणु। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आयन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रोटॉन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सही आंसर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने विद्युत धारा चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो यकीन मानिए आपका प्रिपरेशन एक लेवल ऊपर हो गया है। अब आपका काम है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे BACB 2027 के लिए 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अगर वीडियो और भी खतरनाक होने अगला वीडियो ना और भी खतरनाक होने वाला है, ठीक है। इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।